नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर व सीएम नायब सैनिक के ओएसडी रहे अभिमन्यु सिंह यादव द्वारा स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव पर रेवाड़ी नागरिक अस्पताल की अनदेखी का जैसे ही आरोप लगाया गया, राव समर्थकों ने अभिमन्यु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ताजा बयान पूर्व जिला पार्षद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अजय पाटौदा का सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु कोसली से चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट भी कई सालों से मांग रहे हैं। ऐसे में जवाब दें कि उन्होंने ओएसडी रहते कोसली में क्या कराया। आखिर बीते कार्यकाल में सीएम को कोसली लेकर क्यों नहीं आ पाए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना ठीक नहीं। पहले अपने गिरेबा में झांके, राजनीति के लिए कर्म करने पड़ते हैं। बयानबाजी से राजनीति नहीं चमकती, उसके लिए काम करने होंगे। देखो, मैं ये कहता हूँ, जो बहन आरती राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा की है, जितने काम उनके कार्यकाल में रेवाड़ी में हुए हैं, इससे ज़्यादा कभी हमने काम नहीं देखे। क्योंकि अभी 10 डॉक्टरों की नियुक्ति की है और 65 CHC शुरू हो रही है, जिसके लगभग 36 करोड़ रुपए आ चुके हैं। और कैंसर की मशीन, कैंसर जांच की मशीन आ गई है। और जब बरसात का पानी भरा, तब भी बहन जी बरसात के पानी में जाके पब्लिक हेल्थ वालों को बुला के और उस पानी की तुरंत समाधान किया। और मैं ये कहता हूँ, हॉस्पिटल की मांग लगभग 5 सालों से उठा रहे राव साहब, भाई ये हॉस्पिटल नया बनना चाहिए। क्या उस टाइम अपने ओएसडी साहब, सीएम साहब के ओएसडी थे, क्या उन्होंने क्यों नहीं सोचा 5 साल पहले? और 5 साल के उनके कार्यकाल में एक बार भी जब कोसली से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कोसली हलके में अगर एक बार भी मुख्यमंत्री को लाए हो, नहीं, उनका फर्ज था लोगों के। जब दक्षिणी हरियाणा सरकार बनाता है, कोई भी सरकार बनती है तो दक्षिणी हरियाणा से बनती है और राव इंद्रजीत के माध्यम से बनती है। तो मैं ये कहता हूँ, सीएम साहब 5 साल तक एक बार भी नहीं आए, तब ओएसडी का आ गए थे। और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में दूसरों पे कीचड़ उछालना ये ठीक बात नहीं है। अपनी राजनीति चमकाए, चुनाव लड़े, कुछ करे, लेकिन दूसरों के ऊपर उंगली उठा कर नहीं, अपनी गिरबान में खुद झाँके। दूसरी बात मैं कहता हूँ, भी एक भी कार्य उनने 5 साल होते हुए एक भी कार्य कोसली में क्या हो तो वो गिनवा दे। अभी ओएसडी था सीएम का, जबकि बहुत बड़ी पोस्ट होती है सीएम को ओएसडी। चाहे तो दक्षिणी हरियाणा की तो छोड़ दो, खाली कोसली हल्के की बात कर रहा हूँ मैं, कोसली हल्के में करवाया हो तो। रही बहन जी 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए 5 से 6 गाँव में जगह जगह गई है, दोपहर के टाइम भी अपनी जगह देख रही है कि भाई यहाँ बनना चाहिए, कहाँ जो लोगों की सुविधा हो और हॉस्पिटल 200 बेड का बन सके वो। और पूरे हरियाणा को एक ही माला में पिरो रही है, कोई ऐसा ना हो अभी भेदभाव की वो नहीं कर रही बहन जी। लेकिन जिस तरह का बहन जी पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, ये खाली अपनी राजनीति, इससे राजनीति नहीं बढ़ेगी। राजनीति करना है तो कर्म करना पड़ेगा, नेता बनना है तो काम करना पड़ेगा। बिना काम करे कोई नेता नहीं बन सकता। और मैं ये कहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जैसे एम्स लाया, कितनी बड़ी देन है। लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, हर छोटे से काम में बहन जी साथ खड़ी रहती है। और बहन जी ने तो पूरा हरियाणा ही एक तरह से कवर कर रखा है। और भाई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भेदभाव ना हो, इस तरह के काम कर रही है बहन जी। और जो मैं ये कहता हूँ भी ऐसे नेता जीवन में बार बार नहीं मिलते, और ऐसे नेताओं के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। और जो ये छोटी मोटी बात करते हैं, ये नेता बनना चाहते हैं, नेता के लायक नहीं इस तरह की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ, देखो वह तो अपनी सोच वो बताएंगे। और वो मैंने उस लेटर पढ़ा था, उसमें लिख रहा है कि मैं रेवाड़ी का नागरिक हूँ। भाई वो अपनी दिखा दे, रेवाड़ी का नागरिक कहाँ का है, उनकी वोट दिखा दो कहाँ पे वोट है। तो ये वाहियात की बात, अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखना चाहिए, मैं किसके ऊपर उंगली उठा।